नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठानम में। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है पंचवर्षीय योजना। और ये टॉपिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आयोजित होने वाली पेट प्रारंभिक परीक्षा और लेखपाल 2022 मुख्य परीक्षा के साथ ही समस्त एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। आज की हमारी क्लास का नाम है पंचवर्षीय योजना। तो इसमें देखिए, अर्थशास्त्र के सामान्य अध्ययन के जो अर्थशास्त्र वाला सेगमेंट है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही याद रखेंगे, ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में यहाँ से प्रश्न बनेगा। ग्राम विकास कार्यक्रम एक टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है जो आपका ग्रामीण विकास का, वहाँ पंचवर्षीय योजना के बारे में चीज़ें बताई गई हैं और आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना। जल्दी से बात कर लेते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय, गरीबी निवारण, रोजगार के अवसरों का सृजन जैसे आदि लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में 15 मार्च 1950, ये देखिए डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। तो पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आंसर देंगे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट के रूप में यूपी पीसीएस या अन्य एग्जाम में जहां स्टेटमेंट के तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपसे बोल देगा कि सांविधिक निकाय है या गैर सांविधिक निकाय है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अच्छा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये सबको पता होगा। ये भी बात याद रखेंगे कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा साहब थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन की संकल्पना जो है, कॉन्सेप्ट जो है, ये रूस से लिया गया है, तो ये चीज भी याद रखेंगे। एक विशेष बात यहाँ पर याद रखिएगा, जो आर्थिक नियोजन है, ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का है? समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, इतनी बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए, जल्दी से देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो यहां से सीधे प्रश्न आता है। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है, टेन्योर जो है, ड्यूरेशन जो है, 1951 से 1956 तक। और ये जो पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आंसर करिएगा हैराल्ड डोमर मॉडल, और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तो याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। याद रखिएगा, पहले कृषि को प्राथमिकता दी गई और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ से इनका नाम देखिए, जिनका नाम बता रहे हैं उनका नाम आपको याद कर लेना है कि सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो आंसर देंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, हालांकि इसमें कृषि और उद्योग दोनों में बैलेंस रखने की बात कही गई, मतलब पहले में कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरे में उद्योग को प्राथमिकता दी गई, और इसमें प्रयास ये किया गया कृषि और उद्योग दोनों को समान स्तर से लेकर चला जाएगा। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1966 से 1969, मतलब 1966 से 1969 में हुआ योजना अवकाश। देखिए हुआ क्या, दरअसल घटना कुछ ये घटी कि 1962 की बात करें तो भारत चीन युद्ध हो गया, भारत का चीन से युद्ध हुआ। 1965 में जाके भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो गया, और उसके बाद आप जानते हैं कि लगातार 2 साल
अकाल की स्थिति भारत में पैदा हो गई, जिससे बहुत सारी दिक्कतों का भारत को सामना करना पड़ा। मंदी जैसी स्थितियां हावी हो चुकी थी भारत में। तो इस वजह से संसाधन हमारे पास लगभग बहुत ही, मतलब अभी तो हम खड़े हुए थे, जैसे ही हम खड़े होना शुरू हुए अचानक एक झोंका आया और हमको फिर से गिरा दिया। और कुछ इस तरह की कहानी भारत के साथ हुई। इसलिए 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69 यहाँ पर एक एक साल की योजनाएं चलाई गई। ठीक है, एक एक साल की। इसी 3 साल का जो ड्यूरेशन था, इसी को कहा गया योजना अवकाश, और यही था प्रथम योजना अवकाश। समझ गए भाई? तो योजना अवकाश का कॉन्सेप्ट समझ पाए आप? योजना अवकाश क्यों आया, क्या था योजना अवकाश, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये प्रथम योजना अवकाश था। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक, रुद्र तथा एस मान्य मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ से इनका नाम याद रखेंगे, अशोक, रुद्र तथा एस मान्य मॉडल पर आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका ड्यूरेशन भी देख लेते हैं, 1969 से 74। क्या है भाई? 1969 से 74। ठीक है, इसमें परिवार नियोजन, अब देखिए यहाँ पर ये इनकी गड़बड़ी है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। परिवार नियोजन की बात कही गई। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन पर जोर दिया गया या परिवार नियोजन की बात कही गई, तो आंसर क्या देंगे? चौथी पंचवर्षीय योजना। और देखिए याद ऐसे रखिएगा, 4 देखिए यहाँ देखिए 4 है, और यहाँ भी देखिए इस तरह से याद रखिएगा 14। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो यहाँ से यार 2 बातें याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की बात कही गई और चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। आप जानते हैं 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो आंसर देंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, गरीबी हटाओ बहुत पॉपुलर ये वाक्य था, जिसको इंदिरा गांधी जी ने भी प्रयोग किया और उनके बेटे राजीव गांधी जी ने भी इसको प्रयोग किया। तो गरीबी हटाओ का नारा, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, स्टेट पीसीएस या फिर यूपी SSSC हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो आंसर याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जिसका ड्यूरेशन 1974 से 1978 तक था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी में काम के बदले अनाज योजना भी शुरू किया गया। अब देखिए हम लोग योजनाओं का एक विशेष सेगमेंट हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें योजनाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा, जो मतलब योजना चल रही है, तो आप पाएंगे लगभग 5 या 10 लेक्चर्स के बाद आपको ये पता हो जाएगा कि जो भी महत्वपूर्ण योजना है उनके बारे में सारी डिटेल चीजें आपको पता हो जाएंगी। तो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, इसमें से कोई भी प्रश्न अगर योजना से संबंधित कुछ भी पूछेगा तो पूरा विश्वास है मुझे कि आपका प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे चलकर 1978 से 80, 1978 से 80 तक द्वितीय योजना अवकाश रहा। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे देखते हैं 1980 से लेकर 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चलाई गई, जिसमें ट्राइसेम योजना की बात कही गई। ट्राइसेम, जब योजना वाले सेगमेंट में हम लोग इसको देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये ट्राइसेम योजना। ठीक है, और इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। अब देखिए ये योजना में आपको ये पता होना चाहिए कि योजना हम लोग पढ़ चुके हैं, कल ही में हम लोगों ने देखा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ठीक है, समझ रहे हैं इतनी बात? अब बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो समयावधि है वो 1985 से लेकर 1990 तक है। इसमें उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई। याद रखिए उदारीकरण को प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? तो याद रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें एक ट्राइफेड योजना लाई गई, ट्राइफेड योजना। ठीक है, ट्राइफेड योजना लाई गई। तो
ये किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना के बारे में बिल्कुल परेशान मत होइएगा, योजना वाला सेगमेंट हमने बताया कि वो चल रहा है और सारी योजनाएं आपकी वहीं पर कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1992 से 97 और इसमें सर्वांगीण मानव विकास प्रमुख लक्ष्य रखा गया, मतलब मानव का संपूर्ण विकास करना, ये जो लक्ष्य है इसको रखा गया था। ठीक, ये सामान्य सी बात है। आगे बढ़ते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास की बात कही गई। किसके साथ भाई? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। देखिए ये जो लाइन है ना, देखिए इसलिए बार बार ये मैं बता रहा हूं क्योंकि ऐसे ही एज इट इज प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ऐसे बोल देगा सीधे कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास की बात कही गई, तो आपको आंसर देना होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो ये वर्ष 1997 से लेकर 2002 तक चलाई गई, ये इसकी अवधि थी। आगे बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये 2002 से 2007 तक चलाई गई। अब देखिए अगर आप ये जानते हैं कि इस अवधि में ये योजना चलाई गई, तो अब जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे 2002 से, इसको समझ लीजिए यार, 2002 से मान लीजिए 2007, आप ये जान गए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना ही है, तो इसका मतलब ये है कि जितन आप अगर योजनाओं को पढ़ लेंगे उस सेगमेंट से, योजना आपको पता है, तो 2002 से लेकर 2007 तक जितनी योजना आपको पता है, अगर पूछ ले कि ये कोई भी योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई, अगर आपको ये पता है कि वो योजना कब शुरू हुई थी, तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में वो चली योजना। ठीक है, तो अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसको एकदम याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, तो आप आंसर करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका ड्यूरेशन है 2007 से 2012 और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका ड्यूरेशन है 2012 से 2017। याद रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना पंचवर्षीय योजना रही है, तो इसको एकदम ये महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो आंसर देंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया, महत्वपूर्ण चीज है, ये पूछा जाता है समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना की थीम थी या किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था समावेशी विकास, तो आंसर देंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो आप जानते हैं कि ये यहाँ पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई और इसके बारे में नीचे देखिए हमने लिखा है। फिलहाल अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं जिसका समय अवधि रखा गया था 2012 से 2017, लेकिन आप जानते हैं कि मोदी जी की सरकार 2014 में गठित होती है और वहाँ से योजना आयोग का समापन कर दिया जाता है और इसी योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनाई जाती है जिसका नाम था नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। सामान्य सा प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये है नीति का पूरा फुल फॉर्म, ये है और नीति आयोग ये रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था धारणी विकास। देखिए ये लाइन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 12वीं का थीम था धारणी विकास और 11वीं का था समावेशी विकास। इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा नहीं होइएगा। याद करने का ट्रिक ये है कि जैसे जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितना अपडेट होंगे, उतना हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, धारणी विकास की बात करेंगे। तो इसका मतलब धारणी विकास की बात, अगर मान लीजिए कभी आप कंफ्यूज जाए कि यार धारणी विकास 11वें में था कि 12वें में था, तो सामान्य सा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 11वें में नई बात नहीं होगी, नई बात 12वें में होगी, क्योंकि ये नया है, ये सबसे नज़दीक है, मतलब सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना है। तो यहाँ पर धारणी विकास की बात हो जाएगी और यहाँ पर समावेशी विकास की बात हो जाएगी। आशा करता हूं कि पंचवर्षीय योजना के बारे में इतने तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं जल्दी से, जो हम लोग बात कर रहे थे नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। कई बार यार पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। डेट केवल यहाँ पर वर्ष मत याद रखिएगा, यहाँ पर तारीख भी याद रखिएगा, 1 जनवरी, ये विशेष ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। अब देखते हैं आगे, चलिए
यह एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, यह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देशन, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया एक थिंक टैंक है। यह एक थिंक टैंक है, मतलब जो कि सोच विचार करेगा और पॉलिसीज बनाने के लिए अपनी सलाह देगा, अपना एक नया विचार देगा, इनोवेशन देगा। इसके लिए मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की है। ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं जल्दी से। अगर बात करें कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आप जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आप जानते हैं सुमन, इनको भी भाई सम्मान दे दीजिए, श्री सुमन के बेरी। ये बदले गए हैं अभी, आपको पता होगा, करंट का ये प्रश्न था हाल ही का। और नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और ये कौन है, श्री अमिताभ कांत। अब देखिए, न तो ये चर्चा में है, न तो ये चर्चा में है, समझ लीजिए भाई। उपाध्यक्ष चर्चा में है क्योंकि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी बदले गए हैं। तो ये सुमन कुमार बेरी साहब बने हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इनके पहले कौन थे, इनके पहले थे राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार साहब के पहले कौन थे, तो राजीव कुमार साहब के पहले थे श्री अरविंद पनगढ़िया। तो अरविंद पनगढ़िया साहब, ये सबसे पहले नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगढ़िया। तो ये पहले थे। दूसरे कौन थे, राजीव कुमार। तीसरे थे सुमन कुमार बेरी। तीसरे हैं सुमन कुमार बेरी साहब, सॉरी के से कुमार नहीं है, के इनका जो भी है, श्री सुमन के बेरी। अब ध्यान ये रखिएगा, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी को बनाया गया है, ये किस नंबर के, किस क्रम के उपाध्यक्ष हैं। तो ये देखिए, अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो ठीक है, तो ये रही पंचवर्षीय योजना की बात। आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। इसको अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर में बहुत उपयोगी साबित होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।